Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are doing a hard practical on ledger. लेजर के बड़े प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें जर्नल के लिए ट्रांजैक्शंस दे रखा है। इन्होंने जर्नल बनाया नहीं। आप एक काम करो, आप एक रजिस्टर उठाओ और जर्नल पास करो। तो नाउ स्टार्ट। Asim started a business on 1st April 2024 with machinery 10 lakh, furniture 2 lakh of 2,50,000 and cash 2,50,000। तो अप्रैल 1 में फर्स्ट एंट्री होगा। अप्रैल 1 में फर्स्ट एंट्री होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10 lakhs, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, देन कैश अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 और क्रेडिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 15 लाख, ये तीनों का एडिशन 10 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। इट इज 10 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 15 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये एक तारीख को कंपाउंड एंट्री कर दो। दूसरा में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैंने आपको रूल बताऊंगा नहीं, जब हम जर्नल करते हैं रूल फॉलो करके करते हैं। जब आप लेजर कर रहे हैं, जर्नल में हम एक्सपर्ट हैं इसलिए लेजर कर रहे हैं। पहले जर्नल को पूरा अच्छी तरह करो, देन लेजर में शिफ्ट हो जाओ। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,37,500। देन ये अप्रैल 1 का 2 एंट्री है, एंट्री 1 एंट्री 2। देन फोर्थ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश, ये उधार में है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नरेश अकाउंट, नाम के पास अकाउंट मत लिखो, टू नरेश 1 लाख। देन सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,75,000। नरेशन में पूरा ट्रांजैक्शन ही उतार दो, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश, पूरा ट्रांजैक्शन उतार दो। देन 12 तारीख कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और अमाउंट होगा 2 लाख। देन अप्रैल 14 परचेज्ड मशीनरी बाई चेक, मशीनरी आया बैंक गया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एसेट खरीदा। 14 के बाद 15 तारीख होगा सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स, उधार पे बेचा है, गर्ग ब्रदर्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 75,000। देन 16 तारीख को रिटर्न गुड्स टू नरेश नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, नरेश को वापस कर दी, यानी नरेश से खरीदा था। तो नरेश डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट 5,000, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। देन पेड टू नरेश बाई चेक, तो नरेश डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, चेक पेमेंट 50,000, नरेश डेबिटेड टू बैंक। देन 20 तारीख विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 25,000। नरेशन में पूरा सेंटेंस, पूरा ट्रांजैक्शन को कॉपी कर दो ब्रैकेट के अंदर। अप्रैल 25 रिसीव्ड चेक फ्रॉम गर्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड द सेम डे ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स 50,000। चेक लिया, सेम डे डिपॉजिट करा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स। नाम के पास अकाउंट होता नहीं, लिखते नहीं। 28 पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेड में कैश ही आएगा, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 25,000। देन 28 बैंक एडवाइसेस चेक ऑफ गर्ग ब्रदर रिटर्न अनपेड, ये गर्ग ब्रदर का जो चेक था वो वापस आ गया। तो ये वाला ट्रांजैक्शन
चेक लेने के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स, डिजनरेट टाइम पे गर्ग ब्रदर्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उल्टा कर देंगे, इसी ट्रांजैक्शन का उल्टा कर देंगे। 25 तारीख का ट्रांजैक्शन को उल्टा करके 28 तारीख को लिख देंगे। 30 रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1000 रुपए। देन परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खर्चा होता है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2500। देन 30th को तीसरा एंट्री, रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम। तो रिबेट हमारा खर्चा है, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स। उनको गुड्स सप्लाई करना था, उनको रिबेट दे दिया। तो सप्लाई करा था तो गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स लिखा था, अभी रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स कर देंगे, गर्ग ब्रदर्स से 1500 रुपये कम कर देंगे। अब ये जर्नल पास हो गया, इस जर्नल को रजिस्टर में लिख लो। उसी से देख के सबसे पहले बनाओ मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट वन इज योर मशीनरी अकाउंट, देन फर्नीचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, देन कैश अकाउंट, देन कैश अकाउंट, देन परचेजेस अकाउंट। ऐसे ही करते जाओ, परचेजेस अकाउंट, ऐसे एक एक अकाउंट बनाओ, सिस्टमेटिकली बनाओगे तो अच्छा रहेगा। परचेजेस से 10 लाख का खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट पहले बनाओ। लेजर का फॉर्मेट आपको पता है, मिडिल मोस्ट लाइन काट के करना है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर बोले अमाउंट, हमने लेजर बहुत कर लिया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू अप्रैल 1 को टू कैपिटल अकाउंट, फिर अप्रैल 14 को 25,000 का मशीनरी खरीदा था, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पहले एक अकाउंट लिख दिया ढूंढ के, फिर इसको टोटल करो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में उतारो। इस तरफ जीरो है, कुछ है नहीं। लास्ट डे में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000, 10,25,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट हो जाने के बाद फिर फर्नीचर अकाउंट, देन कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में एक तर्ज पर जो कंपाउंड एंट्री लिखेंगे, मशीनरी में 2 कैपिटल, फर्नीचर में 2 कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट में भी 2 कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट में भी 2 कैपिटल अकाउंट। ये तीनों कंपाउंड एंट्री है। और कैपिटल में बाय मशीनरी, बाय फर्नीचर, बाय कैश। तो फर्नीचर अकाउंट में लिखा 2 कैपिटल अकाउंट, अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर ऑफ 2.5 लाख। तो और कोई एंट्री है नहीं, पूरा सर्च कर लो, आपके रजिस्टर सामने है, जर्नल का कोई एंट्री है नहीं। तो फर्नीचर का साइड को टोटल करो, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में उतारो, डिफरेंस लिखो एंड ऑफ द मंथ अप्रैल 30, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,50,000। इसी को May 1 में लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। दिस इज ओवर, दिस इज मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, देन कम्स योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में यू राइट डाउन 2 कैपिटल अकाउंट, तीनों अकाउंट में लगातार, क्यों कंपाउंड एंट्री है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट फर्नीचर में, कैश में 2 कैपिटल अकाउंट। देन बाकी जो कैश एंट्री पोस्ट करो। 1 तारीख को परचेज्ड गुड्स, 1 तारीख को लिखो बाय परचेजेस अकाउंट 1,37,500। फिर 6 तारीख को सोल्ड गुड्स पर कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 6 तारीख को 1,75,000। फिर आप जर्नल ढूंढो आपके रजिस्टर में, 12 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2 लाख, कैश अकाउंट में बाय बैंक। फिर 28, 30 दोनों में, 28 में पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 25,000। फिर 30 तारीख को बर्थ स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,500। डेबिट साइड टोटल करो 4,25,000,
क्रेडिट साइड में लिखो 4,25,000। ये 4,25,000 से सारे क्रेडिट आइटम को माइनस करो, इसको टोटल करके माइनस करके 4,25,000 से बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 आएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 आया, इसको डिफरेंस निकाला और टू बैलेंस ब्रेक डाउन में लिख दिया। दिस इज ए डेबिट बैलेंस टू इज शोन इन द लेजर। देन कैपिटल अकाउंट, आपका पहला जर्नल एंट्री आपको याद दिला देता हूं। अप्रैल 1 को मशीनरी अकाउंट 10 डेबिटेड 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का अप्रैल 1 में बाय मशीनरी अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कैपिटल में कोई एंट्री है नहीं, क्रेडिट साइड को टोटल करो, पैरेलल लाइन में डेबिट साइड में लिखो सिंगल डबल लाइन, पहला लाइन सिंगल दूसरा लाइन डबल, ये दोनों साइड। इससे जीरो माइनस करोगे जो है नहीं, लास्ट डेट में लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन कम डाउन टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस में दो ट्रांजैक्शन है, एक को 1 तारीख को खरीदा था कैश देके, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 1 को 1,37,500। फिर 4 तारीख को खरीदा था, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नरेश 1 लाख। नाम के पास कोई अकाउंट होता नहीं और कुछ है नहीं, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करो, उसको क्रेडिट साइड में लिखो और बाय अप्रैल 30 में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,37,500। 2,37,500 को मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,37,500। देन नरेश अकाउंट बनाओ। नरेश अकाउंट में आप लिखो अप्रैल 4 को नरेश से खरीदा था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नरेश बाय परचेजेस अकाउंट। फिर नरेश ने हमें गुड्स वापस कर दिया, तो नरेश डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 16 तारीख को, तो परचेजेस आउटवर्ड अकाउंट, परचेजेस रिटर्न या परचेज आउटवर्ड कोई एक लिख सकते हो। नरेश को पे करा हमने, नरेश डेबिटेड टू बैंक 18 अप्रैल को, नरेश डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 50,000, बस और कुछ है नहीं। तो बैलेंसिंग करने के टाइम पे बड़ा वैल्यू को दोनों तरफ लिखो। बड़ा वैल्यू है क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में पैरेलल लाइन में लिखो, सिंगल डबल लाइन, और इससे 55,000 माइनस करके फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज टू बैलेंस कैरेट डाउन 45,000। दिस इज एंड ऑफ अप्रैल 30, एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन कम्स योर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनाओ। सेल्स अकाउंट में हमने 2 बार सेल किया है, एक बार सोल्ड गुड फॉर कैश अप्रैल 6, आपका जर्नल देखो बुकलेट से, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय कैश अकाउंट लेजर पोस्टिंग कर दो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। उधार में बेचा गर्ग को 75,000 में। अप्रैल 15 को गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 75,000। ये दोनों को टोटल करो, सिंगल डबल लाइन, पैरेलल लाइन में लिखो, और जीरो है इस तरह कुछ है नहीं, तो अप्रैल 30 लास्ट डेट ऑफ मंथ को टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,50,000। सेल्स टू बैलेंस शीट, फिर मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। देन टेक आउट द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपके पोस्टिंग करो। अप्रैल 12 तारीख को बैंक में पैसे जमा करा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक टू ओपन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक में टू कैश। देन 14 तारीख को मशीन खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बाय गिविंग ए चेक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर नरेश को चेक दिया, तो नरेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 18 अप्रैल, नरेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। नरेश के पास हम बोलते तो अकाउंट है बट लिखते नहीं है। नाम के पास अकाउंट लिखना ठीक नहीं है, लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट डोंट राइट डाउन अकाउंट। देन अप्रैल 20 विड्रू
फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 20 को बाय ड्राइंग्स 25,000 पर्सनल यूज के लिए खरीदा। देन 20 तारीख के बाद 25 तारीख को चेक गर्ग ब्रदर्स से लिया 50,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, आपके जर्नल को देख देख के पोस्ट करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड आपके रजिस्टर में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स 50,000। देन ये जो 25 तारीख को चेक लिया, 28 तारीख को डिजनर हो गया, तो गर्ग ब्रदर्स टू बैंक, तो बैंक में हम पोस्ट करेंगे बाय गर्ग ब्रदर्स, सेम 50,000 डिजनर हो गया, गर्ग ब्रदर्स टू बैंक, उल्टा एंट्री। फिर लास्ट है 30 तारीख को बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, बैंक से बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट ऑन 30th अप्रैल। ऑल एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड इन द बैंक अकाउंट। तो बड़ा साइड को पहले टोटल करके दोनों तरफ लिखो, इधर लिखो और इसका पैरेलल लाइन में यहाँ पे उतार दो। पैरेलल लाइन, पहला लाइन हर लेजर में ये सिंगल एंट्री सिंगल लाइन होगा, ये डबल लाइन में क्लोज करेंगे। अकाउंट्स का रूल होता है जहाँ पे खत्म हो जाता है बैलेंसिंग वहाँ पे डबल लाइन कर दो। ये 2,50,000 से सारे बैंक का पेमेंट का टोटल करो। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, दिस इज 25 और ये 1,50,000। 2,50,000 से 1,50,000 माइनस करोगे तो 1,01,000 आएगा। 2,51,000 से 1,50,000 तो आएगा 1,01,000। ये जो बैलेंस सीडी आया इसको 2 बैलेंस ब्रेक डाउन में 1 में लिख दो, डेबिट बैलेंस है ये, क्योंकि डेबिट साइड पड़ा है। इसके बाद प्रिपेयर गर्ग ब्रदर्स अकाउंट। गर्ग ब्रदर को बेचा था, गर्ग ब्रदर डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 15। फिर अप्रैल 25 को उनसे चेक लिया 50,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स अकाउंट, चेक ले लिया, यही चेक डिजनर हो गया। फिर गर्ग ब्रदर्स डेबिटेड टू बैंक, यही चेक को अप्रैल 28 को वो बैंक वालों ने वापस कर दी। 3 दिन के अकाउंट में पैसे नहीं है, कुछ ही प्रॉब्लम हुआ, पैसे होगा नहीं होगा, सिग्नेचर मैच नहीं, क्या होगा, चेक लेने का बैंक टू गर्ग, चेक देने का गर्ग ब्रदर्स टू बैंक। देन रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स, तो रिबेट अलाउड अकाउंट हमारा खर्चा है, हम उनको रिबेट दे दिया। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स 30 तारीख को एंट्री है। देन टोटल है, इसको 1,25,000 डेबिट का टोटल करो, इसको क्रेडिट में लिखो 1,25,000, इससे 51,500 माइनस करो, लिख के माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन अप्रैल 30 को 73,500 कर दो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन विल बी May 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,500। देन रिबेट अलाउड अकाउंट, रिबेट दे दिया, ये देखो रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स, यही देखो ना, ये रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स। तो रिबेट अलाउड में 2 गर्ग ब्रदर्स, सेम डेट अप्रैल 30 को 2 गर्ग ब्रदर्स, जो आपके रजिस्टर में ऑलरेडी लिख दिया होगा। और रिबेट अलाउड का एक ही एंट्री है, तो एक ही एंट्री को इसको कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे ना, इसको टोटल में लिखो सिंगल डबल लाइन, इसको क्रेडिट साइड में उतारो, इस तरफ कुछ है नहीं, जीरो है, जीरो माइनस करके अप्रैल 30 को लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,500। और May 1 नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड होता है। नॉरेज हमने नॉरेज से खरीदा था, उसको वापस कर दी, तो नॉरेज डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न से रिटर्न्स आउटवर्ड, तो नॉरेज डेबिटेड टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट में बाई नॉरेज 5,000, और कुछ है नहीं। क्रेडिट साइड पड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, टोटल करो, पैरेलल लाइन में उतारो, 2 बैलेंस सीडी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ May 1 नेक्स्ट मंथ, बाय बैलेंस बीडी 5,000, ये क्रेडिट बैलेंस है। देन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग करा बैंक से प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 20 को 25,000 घर का खर्चा के लिए निकाल लिया, और कुछ है ही नहीं।
ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड बड़ा है, सिंगल डबल लाइन में टोटल करके दोनों तरफ लिखो। क्रेडिट साइड में डिफरेंस उतारो, अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। May 1 नेक्स्ट डे में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ड्राइंग्स इज ए डेबिट बैलेंस नाउ। देन कम्स तनख्वाह, सैलरीज अकाउंट एक ही बार पे करा अप्रैल 28 को। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट करा अप्रैल 28 को। और कुछ है नहीं, खाली एक ही सैलरी है, टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो और बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी लास्ट डेट ऑफ द मंथ 25,000, उसको May 1 में टू बैलेंस बीडी लिखो। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा कमाई है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में लिखो बैंक से रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट लास्ट डेट ऑफ द मंथ। इसको बैलेंस करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो, कुछ भी नहीं है, जीरो है डेबिट साइड में, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस। लास्ट डेट ऑफ द मंथ अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,000, May 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। देन कम्स योर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट में हमने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी टू कैश अकाउंट अप्रैल 30 को 2,500, और कुछ है नहीं। डेबिट साइड में टोटल लिखो, क्रेडिट साइड में पैरेलल लाइन में ट्रांसफर करो, डिफरेंस उतारो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,500, May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। पहले जर्नल एंट्री बनाया, रजिस्टर में लिखा, देन लेजर बनाया। तो इसका ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर में समझा देता हूँ आपको। देन वी विल प्रोसीड विथ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बोल के उसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बना देंगे। वी विल सी दैट नाउ डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर का डिफरेंस देख लेंगे, बेसिस जर्नल में क्या होता है और लेजर में क्या होता है उसके लिए। नाउ सी, तो बेसिस में एक होता है आपके नेचर ऑफ बुक, कौन सी टाइप का बुक है। जर्नल होता है इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। आप अगर मेरे वीडियो देखोगे या सुनोगे भी, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। नेचर में जर्नल का नेचर होता है इट इज ए ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। लेजर होता है इट इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री या फाइनल एंट्री। देन सेकेंड, बेसिस फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का बेसिस क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर्स, रिसीट्स, इस तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट से डिपॉजिट स्लिप, पेइंग स्लिप, उसी से बनता है जर्नल। आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। जर्नल लिखने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, वाउचर, रिसीट, डिपॉजिट स्लिप, ये चाहिए। तो लेजर का सोर्स होता है जर्नल इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर। जर्नल इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर। लेजर में ट्रांजैक्शन लिखने के लिए जर्नल बेसिस होता है, जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वाउचर, रिसीट वगैरह। थर्ड आता है स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। जो पूरा अकाउंट्स का पहला स्टेज होता है दैट इज रिकॉर्डिंग एंट्री इन द जर्नल, और लेजर रिकॉर्डिंग होता है सेकेंडरी स्टेज। रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ये होता है, ये सेकेंड स्टेज होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये सेकेंडरी स्टेज होता है। देन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है लिखने का। जर्नल में इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, और इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम बेसिस में। सारे ट्रांजैक्शन हैपनिंग के टाइम और डेट बेसिस में लिखा जाता है। लेजर का लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट का नेट इफेक्ट क्या है, कैश रिसीव करा, कैश पेमेंट करा, बैलेंस कितना बच गया, बैंक से पैसे डाला निकाला, बैलेंस कितना बच गया या उधार रह गया। ये मिस्टर राम से गुड्स खरीदा, उनसे गुड्स वापस करा, उनको बीच में पैसे दिया, उनसे डिस्काउंट लिया, और रिबेट का भी बात हुई बीच में। तो ये सबके बाद में मिस्टर राम को कितना पैसे देना है या लेना है,
ये चीजें पता करने के लिए होता है। देन फॉर्मेट, जर्नल हैज 5 कॉलम्स। क्या होता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। वेयर एज इट हैज 5 कॉलम्स, और लेजर हैज 4 आइडेंटिकल कॉलम्स इन बोथ द साइड्स, 4 for 8 columns, 4 identical columns on both debit and credit side. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये 4 डेबिट साइड में, सेम 4 क्रेडिट साइड में। तो देन कम्स ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है क्या, अभी बनाएंगे जो लास्ट क्वेश्चन कराए। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस in the accounts and balancing them, a statement is prepared to show separately debit and credit balances। हर अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है या जीरो बैलेंस होता है, तो उसको दिखाने के लिए सेपरेटली एक ट्रायल बैलेंस बनता है। सच ए स्टेटमेंट इज नोन एज ए ट्रायल बैलेंस। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस should be equal to that of its credit side। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगा। This is based on the dual aspect concept which states for every debit there is a corresponding credit of equal amount। हमारा डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या बोलता है, for every debit there is a corresponding credit of equal amount। तो dual aspect है, aspect of debit and credit। Trial balance prepared under balance method by taking the ledger account balances of the illustration 3 on page this is as follows। तो ये हेडलाइन में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ असीम आजम 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट ऑफ द मंथ, और यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो का नंबर, डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। सबसे पहला आता है मशीनरी अकाउंट, और बैलेंस डेबिट साइड में है, तो डेबिट बैलेंस 10,25,000। सेकेंड आपको याद होगा फर्नीचर अकाउंट 2,50,000। थर्ड कैश अकाउंट, बैलेंसिंग करने के बाद 2 बैलेंस बीडीआर है 60,000 डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडीआर है 15 लाख। फिफ्थ परचेजेस अकाउंट 2,37,500 डेबिट बैलेंस। नरेश का क्रेडिट बैलेंस है 45,000। अब सारे लेजर है, तो बैलेंस बीडी या बैलेंस 2 बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी आ रहा है लास्ट में मे 1 का, उसी को लेके लिखना है। देन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपके क्रेडिट बैलेंस है और 2,50,000 में क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस है 1,01,000 है। गर्ग ब्रदर्स डेबिट बैलेंस 73,500 डेबिट कॉलम में। रिबेट अलाउड डेबिट बैलेंस हमने रिबेट दिया 1,500। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट बैलेंस होता है। देन सैलरीज अकाउंट, सैलरीज एक खर्चा अकाउंट होता है और डेबिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट साइड में होता है, डेबिट ड्राइंग बैलेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है। देन स्टेशनरी अकाउंट खर्चा अकाउंट होता है और डेबिट बैलेंस होता है। देन इसको टोटल करते हैं, बोथ दी शुड, बोथ दी आइटम शुड टैली, ये बोथ दी कॉलम शुड टैली। ये अगर टैली हो गया, इट गारंटीज द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल एरर्स हो सकता है, वो हम बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज द ट्रायल बैलेंस। तो इस चैप्टर में हमने जर्नल भी करे, लेजर भी करे, ट्रायल बैलेंस करे, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।